भागीदारी संकल्प मोर्चा ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन कर विशाल धरना प्रदर्शन किया। अम्बेडकर नगर से गोपराम हाशमी की रिपोर्ट। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में गई वहां आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। किसानों ने इसका जमकर विरोध भागीदारी संकल्प मोर्चा ने किया। सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों में बेचा जा रहा है। इससे राष्ट्र की अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है। क्षेत्रों में हो रहे अन्याय अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण खत्म होता दिखाई दे रहा है। मजदूरों की व्यवस्थित करने के लिए उन्हें कम से कम 15,000 रुपये का एक मुश्त तथा 7500 से 1,000 प्रति माह आगामी वर्षों में दिया जाना चाहिए, जिससे किसान अपनी अनेक सारी समस्या का समाधान कर सके तथा छोटे मोटे किसानों तथा व्यापारियों का लाइट बिल माफ किया जाना चाहिए। सरकार ने पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति खत्म कर दी। भागीदारी शंकर मोर्चा ने प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन करके राष्ट्रपति कौन था वहां ज्ञापन सौंपा, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिससे इस सरकार में किसान से लेकर अनेक जनमानस समस्या झेलने पर मजबूर दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा इसके प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार रहने पर भागीदारी शंकर मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य ने बताया कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इनके साथ सत्यम चौरसिया, बबलू और रविवार अशोक, अजय पटेल, संदीप आदि लोग मौजूद थे। खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे, क्योंकि किसानों को तबाह करने के लिए, और ये केवल किसान नहीं है विरोधी, बल्कि आम जनता के विरोधी, जो उपभोक्ता है उसके भी विरोधी है। तो ऐसी स्थिति में इस पर पूंजीवाद का ये चक्र न चलाए और ये जो किसानों को, आम जनता को गुलाम बनाने की प्रक्रिया चली आर्थिक रूप से, उस पर सरकार लगाम लगाए, इसको रद्द करे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ावा देने की बात हुई है, जिसमें ये हुआ है कि शिक्षा महंगी हो और परंपरागत पेशे पर आधारित जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने की बात कही। इसका मतलब है कि जो परंपरागत व्यवसाय हैं वो जातिगत व्यवसाय होते हैं, और जातिगत जो व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा दे करके ये क्या करना चाह रही हैं कि जो जिस जाति में परंपरागत पेशे थे उसी में अटके रह जाएं, उनके बच्चे कलम की पावर तक न पहुँचने पाएँ और विभिन्न पदों पर जो है नीचे से लेकर ऊपर तक वहाँ न पहुँचने पाएँ। इन सब स्थितियों के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा डीजल और पेट्रोल की आप आसमान छूती कीमतें हैं, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। आप सोचिए कि इस डीजल की और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई की वजह से हर क्षेत्र की महंगाई बढ़ गई है, चाहे खेती की हो, माल ढुलाई की हो, हर महंगाई, और उपभोक्ता पर उसका फर्क पड़ रहा है। रसोई गैस कितना ज़्यादा महंगा हो गया, 2014 से अब तक को तुलना कर लीजिए, 350 से इस समय 850 के आसपास हो गई है। सब्सिडी दे रहे थे, सब्सिडी का भी काम खत्म हो गया। जो हमारे कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे, जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिला हुआ था गरीब आम जनता को, वो रोजगार छीन लिया गया और कुटीर उद्योगों को बर्बाद करके। उस पर सरकार का कोई भय नहीं है। सरकार हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गाय भैंस मंदिर मस्जिद में कर रही है। सरकार का ध्यान युवाओं की बेरोजगारी की तरफ नहीं। बेरोजगारी बढ़ी है तो अपराध बढ़ रहा है लगातार, और अगर बेरोजगारी ज़्यादा रहेगी तो अपराध पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेट की भूख से बढ़कर कोई भूख नहीं होती। तो हम लोग उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी पर ध्यान दे, उद्योगों पर ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे। शिक्षा का बजट बढ़ाने के साथ साथ जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आए, भेदभाव बढ़ावा देने वाली, उसको रद्द करें। इन सब चीज़ों को लेकर के जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश के 75 जिलों में और सभी जिला मुख्यालय और तहसीलों में हम लोग ज्ञापन देते हैं हर सोमवार को, और अनवरत जारी है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, और अगर मांगे नहीं मानेगी तो जब तक हम इसको उखाड़ के फेंक नहीं देंगे तब तक हम मानने वाले नहीं। क्या नाम है आपका? बबलू मौर्य, मंडल प्रभारी, आजमगढ़ मंडल, जन अधिकार पार्टी।